712 में एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति इस भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। आयु थी मात्र यही कोई 17, 18, 19 के बीच की, जितने हमारे ये बच्चे बैठे दिखाई देते हैं। सिंध के राजा दहार को हराना चाहता है, पर याद रखना भारत के लोगों को कोई सामने से कभी भी हरा नहीं सका और नहीं सकता है। आज भी जब भी इस देश के वीरों पर विजय प्राप्त हुई तो बोलो छल व कपट के साथ में की गई है। राजा दाहर को हराना चाहता था कासिम, पर हरा नहीं पा रहा। अपने गुप्तचर छोड़े और कहा पता लगाओ, कमजोरी ढूंढो। हर व्यक्ति में कमजोरियां होती है। गुप्तचरों ने पता लगाया और पता चल गया कि राजा दाहर युद्ध भूमि में आने से पहले सवेरे सवेरे जाकर के देवी के मंदिर में देवी माता से आशीर्वाद लेता। और महाराज इतना ही नहीं, मंदिर की छत पर एक झंडा लगा हुआ है भगवे रंग का, और राजा दाहर ऐसा मानते हैं कि जब तक झंडा खड़ा रहेगा तब तक राजा दाहर को कोई हराने वाला धरती पर पैदा नहीं। ओहो, राजा दाहर की इस मूर्खता को कासिम परख गया और कह उठा, इतिहास के पन्ने साक्षी हैं। राजा दाहर, वो कासिम कहता है, अच्छा राजा दाहर बुत परस्त है, अंधविश्वासी है, फिर दाहर को हराना कठिन काम नहीं। सुन लेना, आज भी तो लोग कहते हैं ना, हाथ में धागा बंधा है तो हमारी रक्षा होती है। बच्चों के गले में काले काले रंग के धागे और पता नहीं क्या क्या बांध बांध करके उसमें लटका दिए जाते हैं। मेरी 2 बेटी, एक बेटा, मुझे भी मेरी बहनें कहती रहती है एक बेटा है और शादी के 12 साल बाद हुआ और तुमने कुछ भी नहीं पहनाया, ना गले में ना हाथों में। ऐसा नहीं करते, सब कुछ होता है दुनिया में। मुझे भी शिक्षा देती रहती है, मैं घरों में रहती हूँ ना, पर मैं निवेदन कर दूं, परम पिता प्रभु की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वालों को बोलो धागों में विश्वास रखने की आवश्यकता कभी भी पड़ती नहीं। और सुन लेना, कासिम पुजारी के पास गया, जाकर के पुजारी से मिला और कह दिया, महाराज मुझे राजा दाहर की गद्दी से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप गद्दी संभालना, बस मुझे तो राजा दाहर को हराना है। मैं तो भारत के राजा पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। सुनना, 4 वर्ण हैं हमारे और 4 वर्णों के अनुसार सबसे पहले वर्ण का कर्तव्य बनता है यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना, बोलो वेद पढ़ना और पढ़ाना। पर पुजारी ने अपना कर्म छोड़ दिया, स्वार्थ में वशीभूत होकर के कहता है, कासिम जाओ, कल के युद्ध में राजा दाहर की हार होगी। रात को पुजारी मंदिर पर चढ़ा, झंडे को झुका दिया। जब राजा दाहर प्रातःकाल मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं तो राजा दाहर से पुजारी कहता है, महाराज विनाश हो गया, विनाश हो गया। देवी माँ मेरे सपने में आई थी, बड़ी रुष्ट थी, राजा दाहर की पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। और जब मेरी आंख खुली मैंने देखा तो मंदिर की छत पर लगा झंडा भी झुका पड़ा था। ओहो, राजा दाहर का आत्मविश्वास टूट गया भारत के लोगों। और याद रखना, आत्मिक विश्वास आत्मिक बल से बढ़कर के शारीरिक बल की महत्ता नहीं होती। और
बुत परस्त लोगों में कभी भी आत्मिक बल नहीं होता। राजा दहर का आत्मविश्वास टूट गया तो था लड़ने के लिए, पर हार तो मंदिर के आंगन में ही गया था। इतिहास लिखता है राजा दहर की हार हुई। कासिम ने राजा दहर को धर धर करके पीटा, खजाने को लूट करके ले गया। गणपति अग्रवाल जी बताते हैं किस प्रकार से कैसी मूर्तियों को उठा करके ले गया था कासिम। और सबसे बड़ी मूर्ति जो सोने की बनी हुई थी पूरे 6 फीट की थी। अरे राजा दहर की 2 बेटियां सूर्या और परिमल को उठा करके ले गया। हिंदुओं की बेटियों को बाजारों में, अरब के बाजारों में 2 टके के भाव में नीलाम किया गया। हिंदुओं के बुजुर्गों को धरती पर घसीट करके यातनाएं दी गई। अरे हिंदुओं के बच्चों को आसमान में फेंक करके भाले की नोक पर उठा गया। यदि पुजारी गद्दारी ना करता तो मेरे भारत की ये दुर्दशा न। और यदि राजा दहर भुजाओं पर विश्वास रखता तो बोलो मेरे भारत की ये हालत न होती। सोमनाथ का मंदिर भी यही कहानी कहता है, पर फिर भी भारत के लोग बोलो समझने को तैयार नहीं। बार बार समझाते हैं लोग, इसीलिए कह दिया है बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कवि ने। हे समय पर ओ मेरी हिंदू जाति, तन्ने रे गलती रखाई है। पंडित शुभाराम प्रेमी जी लिखते हैं, नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है बोलो भारत के गद्दार। इसीलिए लिख दिया क्या, हे रे समय पर ओ मेरी आर्य जाति, तन्ने रे गलती रखाई है। अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई है। अपने ही हाथों से तन्ने अपनी नाव डुबाई है। समय समय पर हिंदू जाति तन्ने गलती खाई है। अपने काल में भी दिखाई दिया था साहब। कैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बार बार समझाया था। आपस की है फूट पुरिये सारा वेद बताया था। और बोलो क्या आज फूट नहीं है? आज भी बीमारी है साहब। क्या युद्ध रोकने को माधव ने पूरा जोर लगाया था। शकुनि ने रे दुर्योधन को उल्टा पाठ पढ़ाया था। शकुनि ने दुर्योधन को उल्टा पाठ पढ़ाया था। कुरुक्षेत्र मैदान में जाके, कुरुक्षेत्र मैदान में जाके बारी हुई रे लड़ाई थी। अपने हाथों
भैया थोड़ी सी मास्टर वाले बटन से आवाज दो। हाँ, गूंज तो भले ही चाहे हल्की सी कम कर दो, आधा पॉइंट, पर आवाज मास्टर के बटन से दो, आवाज थोड़ी कम लगती है। और क्या कह दिया सुनिएगा, पत्र भेज करके जयचंद ने गोरी को बुलवाया था, देश धर्म से दगा किया था, तनिक नहीं घबराया था। पृथ्वीराज चौहान से व्यक्तिगत शत्रुता थी जयचंद की, पर व्यक्तिगत शत्रुता के साथ में बोलो देश के साथ गद्दारी कर गया। और फिर चौहान ने भी तो गलती कर दी साहब। विधर्मियों को बोलो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पर सुन लेना क्या कह दिया, पत्र भेज करके जयचंद ने गोरी को बुलवाया था, देश धर्म से दगा किया था, तनिक नहीं घबराया। दिल्ली पति जब दोनों के भी काबू में नहीं आया था, 200 गव्वे आगे करके तब वो बंदी बनाया था, 200 गव्वे आगे कर दी तब वो बंदी बनाया था। अपने हाथ से रे अपने भाई की, अपने हाथ से रे अपने भाई की तन्ह कर तबाही थी, अपने ही हाथों से तन्ह अपनी नाव डुबाई थी, अपने ही हाथों से तन्ह अपनी नाव डुबाई थी। क्यों हमें याद आती है ऋषि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, क्योंकि एक घटना घटी इनसे पहले। और घटना क्या थी, हमारे भाई साहब श्री सुनील शर्मा जी, वो अपनी पवित्र कमाई से 100 रुपए देकर के सम्मान करे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री यशपाल मास्टर जी, हमारे बाबूजी अपनी पवित्र कमाई से 500 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजाने का मन कर रहा है तो खुल करके बजा लेना। काम करो तो लगन मेहनत निष्ठा से करो, वरना करो ही मत। और अभी आपने सुना था आचार्य जी से, जो कार्य करने में जी चुराते हैं बोलो वो भी धर्म की हानि करते हैं। और सुनिएगा, हमारे भाई साहब श्री देवा पेंट वाले जी, आप भी 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान करते हैं। और एक गलती हो गई थी साहब, होते मेरे ऋषिवर तो गलती ना होती, होते उस समय श्रद्धेय स्वामी श्री श्रद्धानंद जी तो गलती ना होती, पंडित लेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी यदि होते तो बोलो उस समय ये गलती ना होती। और गलती कौन सी, तो सुनिएगा, कर लो मुझको शुद्ध बीरबल, अकबर ने फरमाया था, मुगलों का सरदार बीरबल नैना शुद्ध कराया था, मुगलों का सरदार बीरबल नैना शुद्ध कराया था। कालीचंद ब्राह्मण की रतन, कालीचंद ब्राह्मण की रतन, ये नाम यदि सुना हो ना तो उठा करके पढ़ लेना। अगर देश से प्रेम करते हो तो पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाएंगे साहब।
नाम था कालीचंद, पर सुंदर तो इतना था जैसे पूर्णिमा का चांद हो। सुल्तान की सभा का सेनापति था, वीर भी था। सुल्तान की एक बेटी जिसका नाम था दुलारी। दुलारी ने कालीचंद ब्राह्मण को देखा तो पिता से इच्छा रख दी कि विवाह तो कालीचंद से ही करूंगी। आहा, जब प्रस्ताव रखा गया कालीचंद के सामने तो कहा, मैं तो पहले से विवाहित हूं, मेरी तो पत्नी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसको दंड मिलना चाहिए। दबाव डाला गया और दंड, क्योंकि दुलारी से शादी नहीं करता, या तो मुसलमान बन जाओ वरना तुम्हें गर्दन तुम्हारी तलवार से काटी जाएगी। कालीचंद सभा में खड़ा है, तलवार से काटने के लिए गर्दन लोग भी खड़े हैं, काजी भी है, सुल्तान भी है, पर दुलारी को पता चला तो दौड़ करके कालीचंद के सामने खड़ी हो गई और कहा अपने पिता से, सुल्तान से, यदि कालीचंद की गर्दन कटी तो पहले दुलारी की गर्दन कटेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हिंदू है या ब्राह्मण है, पंडित है, मैंने कालीचंद से प्रेम किया है, मैंने मुसलमान से प्रेम नहीं किया। सुल्तान बेटी से बहुत प्रेम करता था, इकलौती बेटी थी दुलारी। ठीक है मेरी बेटी, विवाह हो गया। सुन लेना हिंदुओं, सबसे बड़ी गलती, दुलारी को लेकर के कालीचंद जब अपने घर में गया, घर के लोगों ने निकाल दिया। ब्राह्मण ही था कालीचंद, धर्म परिवर्तन नहीं किया था, मजहब नहीं बदला था। दुलारी तैयार थी कालीचंद के साथ रहने के लिए। इसी प्रकार से गांव के लोगों ने तिरस्कार कर दिया, अपमान हुआ कालीचंद का। कालीचंद ने कहा, मैंने कौन सा गुनाह कर लिया, विवाह ही तो किया है, क्या उपाय है? कुछ बोले, हाँ उपाय है, पहुंच जाओ कहां? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जाकर के 7 दिन बिना कुछ खाए पिए मंदिर में जाकर के तपस्या करो, भोलेनाथ प्रकट होंगे और हाथ पकड़ करके उठाएंगे, तब हम तुम्हें अपने घर में, गांव में, समाज में शरण देंगे। ऐ दुनिया के लोगों, 7 दिन कालीचंद नाम का ब्राह्मण जगन्नाथपुरी के मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहा। ब्रजेश्वर नाम के पुजारी ने मंदिर में भी घुसने, तू अपवित्र है, बाहर निकल जा। बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक बैठा रहा। वो चंद्रमा की तरह चमकने दमकने वाला कालीचंद कोयले की तरह काला हो गया। शरीर में जब हिम्मत नहीं, 7 दिन बाद उठा और उठ करके एक हुंकार भरता है, ब्रजेश्वर पुजारी ध्यान से सुनना, कालीचंद लौट करके आएगा, तुमसे प्रतिशोध लेगा। इतिहास लिखता है, सुल्तान की शरण में जाकर के कालीचंद मोहम्मद फॉर्मूली बन जाता है। कहता है सुल्तान, मेरे बच्चे, मैं तो तुझे पहले से ही कहता था, आजा, वो वही प्यार दूंगा तुझे। इतिहास लिखता है, मोहम्मद फॉर्मूली ने हिंदुओं के मंदिरों को धर धर करके लूटा। जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुंच गया, मूर्तियों को तोड़ा, विनाश किया और उन मंदिर के पुजारियों को धरती में आधा गाड़ दिया, ऊपर से दही डलवा दी, कुत्तों से चटवाया और सबसे अंत में मरा था ब्रजेश्वर नाम का पुजारी, तड़फ तड़फ करके। और पढ़ना इतिहास लिखा है, मोहम्मद फॉर्मूली जब काटता था ना हिंदुओं को, खुद उसका सेनापति लिखता है, जो मुसलमान था वो कहता है कि मुसलमान होने के बाद मेरी रूह कांप जाती थी
इतनी निर्दयता से काटता था मोहम्मद फार्मूली, क्योंकि वो काली चंद ब्राह्मण था। और ये जो पूरा बांग्लादेश बना है, बोलो ये हमारी उसी गलती का परिणाम है। मैं निवेदन कर दूं, ये गलतियां एक नहीं अनेकों होती है, और आज भी होती है साहब। इसीलिए लिख दिया क्या, काली चंद ब्राह्मण की रतन, काली ही चंद ब्राह्मण की रतन, नहीं सुनी दुहाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी। और लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के रे चक्कर में नहीं आई थी, कुछ गोरखों ने धोखा देके तब रानी मरवाई थी, कुछ गोरखों ने धोखा देके तब रानी मरवाई थी। स्वामी दयानंद ने रे जग को वैदिक नाद सुनाई थी, स्वामी दयानंद ने रे जग को वैदिक नाद सुनाई थी। जहर दे दिया जगन्नाथ तन, तनिक शर्म ना आई थी, जहर दे दिया जगन्नाथ तन, तनिक शर्म ना आई थी। और स्वीकार करना साहब, हो सकता है किसी को हजम ना हो, पर करनी तो पड़ेगी। क्या, गांधी ने जिन्ना का साथ दे, सुनिएगा, हेरा गांधी ने जिन्ना का साथ दे, कायरता दिखलाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी। समय समय पर हिंदू जाति तने गलती खाई थी, अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी अपने ही हाथों से तन, अपनी नाव डुबाई थी। ऐसे धर्म की हानि हुई है साहब, पग पग पर हुई है। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब राष्ट्र ने पतन की पराकाष्ठा को झेला है। आइए वर्तमान समय में अतीत से शिक्षा लेकर के हम सुधार करें। और कई बार जब ये बातें मंचों पर होती हैं तो कुछ लोग कहते हैं ऐसी बातें हमें नहीं कहनी चाहिए, हमें गर्व का इतिहास गाना चाहिए। पर मैं समझती हूँ गर्व के इतिहास के साथ साथ हमें अपने बुरे समय को भी अवश्य अपने बच्चों को बताना चाहिए, ताकि वो गलतियां फिर पुनः हमारे बच्चे ना करें।